हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर देवेश शर्मा, एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चिकित्सा पद्धति के बारे में कि कौन सी चिकित्सा पद्धति श्रेष्ठ होती है। बहुत से लोगों का मेरे पास में कमेंट्स आया और उन्हें कंफ्यूजन था कि सर हम कौन सी चिकित्सा पद्धति को फॉलो करें, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी। कौन सी पद्धति श्रेष्ठ होती है और किसे हम फॉलो करें जिससे हम लाइफ टाइम स्वस्थ रहें। सभी ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी का अपना अपना रोल होता है और सभी श्रेष्ठ है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं कहूं तो हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होती है और सभी फिंगर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि इस फिंगर का रोल ज्यादा है, इस थंब का रोल ज्यादा नहीं है या इस फिंगर का है। उसी तरह से सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट के ट्रीटमेंट करने में। हो सकता है पेशेंट टू पेशेंट कोई पद्धति ज्यादा इफेक्ट कर रही है और कुछ पद्धति का इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ऑल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टू एवरीबडी। कुछ पेशेंट्स का मेरे पास में कमेंट्स आया और बोला कि सर हमें कैसे पता लगे कि ये पद्धति कब असर करेगी, हम कितने टाइम तक इस पे करें या दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे शिफ्ट करें। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस पद्धति को आप 3 to 6 मंथ ट्रीटमेंट लीजिए और बॉडी चेकअप करवाइए। अगर आपके बॉडी पैरामीटर्स में चेंजेस होता है और इंप्रूवमेंट होता है तो आप उस पद्धति को फॉलो कीजिए। अगर नहीं होता है तो 3 to 6 मंथ के बाद में आप डिफरेंट मॉडलिटी पर शिफ्ट हो सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगा। जैसे किसी पर्सन को लंबे समय से डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है और उसको एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं। एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट के कारण से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और लीवर और किडनी पर इफेक्ट पड़ता है। अगर उसके साथ साथ में हम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐड करें और एक्यूप्रेशर पेशेंट को सजेस्ट किया जाए, एक्यूपंक्चर सजेस्ट किया जाए, तो डायबिटिक की जो क्रिटिकलिटीज होती हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज को भी बहुत ही जल्दी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। एक लेडी जिसकी उम्र 60 वर्ष है, उसको डायबिटीज ज्यादा होने के कारण से इंसुलिन का डोज बढ़ता जा रहा था, फिर भी उसकी बॉडी में ग्लूकोज कंट्रोल नहीं आ रहा था। जब मैंने उसको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सजेस्ट किया और साथ ही साथ डाइट थेरेपी उसको सजेस्ट की, तो विद इन 1 मंथ उसके इंसुलिन की डोज कंप्लीटली स्टॉप हो गई और मेडिसिन से ही वो कंट्रोल होने लगा। बॉडी में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आने लगे, बॉडी का रेस्पॉन्स आने लगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्रिटिकलिटीज में अगर हम दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ऐड करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। साथ ही साथ एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। अगर किसी पर्सन का बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बहुत क्रिटिकल केसेस हैं, तो उन्हें एक्यूप्रेशर के साथ साथ में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अगर वो मेडिकेशन ऐड कर दें तो वो क्रिटिकल सिचुएशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल जो डिफरेंट डॉक्टर्स हैं डिफरेंट मॉडलिटीज के, जैसे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक है, वो अपनी थेरेपीज को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं, जिसके कारण से पेशेंट को सफर करना पड़ता है, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं सभी डॉक्टर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा काम जो है वो पेशेंट की लाइफ को बचाना है और उसको जल्दी से जल्दी क्योर करना है। तो प्लीज आप सब एक दूसरे का साथ दीजिए और कोशिश कीजिए कि कैसे भी करके पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो और हमारे भारत में सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो कि पूरी दुनिया में भी ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो और पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो। मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज में इसलिए है क्योंकि इंडिया का ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो बीमारी से ग्रसित है, उसकी लाइफ बीमारी में ही निकल जाती है, इनोवेशन कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भी डॉक्टर्स और फिजिशियंस इस वीडियो को देख रहे हैं वो कोशिश करें कि इंडिया के हर कोने कोने में जाकर के और आपस में मिलजुल करके लोगों का ट्रीटमेंट करें, उन्हें ठीक करें, क्योंकि जब हमारा हेल्दी इंडिया होगा तभी जाके हमारा इंडिया पूरी विश्व शक्ति, वर्ल्ड पावर बन पाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं
और स्वस्थ भारत निर्माण में अपना अहम योगदान दें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।